नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में सुनने में आ रहा है कि अब कोरोना वैक्सीन यानी टीकाकरण शुरू हो गया है, वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। इस बीच खबर ये आई है कि टीकाकरण के साथ जो कंपनी है, जिसने वो वैक्सीन बनाई है, उसके कंप्यूटर्स पर हैकर्स ने हमला बोला है। हैकर्स ने यानी डाटा चुराने वालों ने कैसे ये हमला बोला? एक डाटा जिस सर्वर पे या जिस कंप्यूटर पे रखा हुआ था, आखिर वो उनकी नजर कोरोना की इस वैक्सीन पर क्यों है? इस वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां क्यों चुराना चाहते हैं? दुनिया में इस वैक्सीन की चर्चा है, वो चाहते हैं सभी जगह की ये वैक्सीन की पूरी गणित, पूरी योजना है उनके हाथ लग जाए। लेकिन हैकर्स ने क्या किया, कैसे किया, उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है, इस सभी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र सिंह, जो कि पुलिस के साइबर एक्सपर्ट सलाहकार हैं। विजेंद्र सिंह जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजेंद्र जी, जी आजकल जैसा कहते हैं कि डाटा जो है वो आज की डेट में आटा से भी ज्यादा कीमती है। जी बिल्कुल। अगर सेट है, ये जो पूरा मामला है, ये क्या है? आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा। जी, जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि फाइजर और बायो एनटेक करके जो कंपनी जो कोरोना वैक्सीन जो रिलीज कर रही थी ब्रिटेन में और उसका टीकाकरण भी स्टार्ट हो गया था। इसी बीच जब ये मेडिकल अप्रूवल के लिए यूरोप की एक मेडिकल एजेंसी के पास अप्रूवल के लिए जाती है, तो वहाँ के सिस्टम पे एक साइबर अटैक होता है, जिससे जहाँ तक ये अभी कंपनी ने ये पूरा ये क्लियर नहीं किया कि उनका डेटा चोरी हुआ, बट उन्होंने ये क्लियर किया है कि वहाँ पे साइबर अटैक हुआ। वहां से हैकर डेटा चोरी करके, डेटा चोरी में जैसे लाइक एज मैं बात करूं वैक्सीन के फॉर्मूले, वैक्सीन के स्टोरेज को लेके या वैक्सीन की कितनी कैपेसिटी है, ये सारा डेटा वहां से चुरा के और वो एक ब्लैक मार्केटिंग में यूज करना चाहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग इट मीन सेंस आप ये कह सकते हो, जहां पहले भी हम मानते हैं, आपने सुना भी होगा कि डीप वेब, डार्क वेब, जहां पे मतलब डेटा सेल होता है या डेटा बेचा जाता है, उसी जगह पे ये मेडिकल से रिलेटेड जितना भी डेटा या वैक्सीन से रिलेटेड जो फॉर्मूले और ये सारा डेटा डीप वेब और डार्क वेब पे हैकर्स बेचते हैं। और इसका अच्छा अमाउंट जो है मार्केट में कंपटीटर हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं वैक्सीन की, उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। यानी आपका कहना है कि जो मिलते जुलते व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें ऐसी योजना और प्लानिंग की जरूरत होगी, उन्हें इस डाटा की जरूरत होगी, तो वो अपना निवेश ज्यादा ना करके इस तरह के डाटा को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो इससे मिलती-जुलती वैक्सीन या जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि मार्केट में एक फ़ोन आता है तो उससे मिलते-जुलते बहुत सारी कंपनियाँ सिमिलर फ़ोन दे देती हैं या सिमिलर मेडिसिन्स भी हम देखते हैं। तो सेम वही एक मतलब सिमिलर वैक्सीन देने की कोशिश के लिए वहाँ ये डेटा डीप वेब और डार्क वेब पे ब्लैक मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। जी। ब्लैक मार्केटिंग, यानी मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, जैसा कि संसद में वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि मुझे ही फोन आया और वो कहते हैं कि लोन ले लो। जी बिल्कुल, यही यही आप समझिए कि मतलब एक तरह से इस डेटा का मिसयूज़ होने वाला है। जैसा आपने कहा डाटा का मिसयूज होने वाला, आपको लगता है कि भारत भी अब इस पूरी प्रक्रिया को बना रहा है? भारत में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, किन लोगों को ये कोरोना के वैक्सीन लगेंगे? कोरोना बहुत जैसा कि सभी जानते हैं खतरनाक बीमारी है और कहा जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जल्दी ही दवाई यानी टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारा डाटा है, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारी जो पूरी योजना है, आप उसको कितना सुरक्षित मानते हैं और किस तरीके से उसे और सुरक्षित किया जा सकता है आपकी नजर में? जैसा कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ भी ये है कि इस मंथ के दिसंबर मंथ के एंड तक यहाँ पे वैक्सीन का आ जाएगा। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम हमारे वैक्सीन के डेटा को कैसे सिक्योर करें, कैसे हम उसकी जो एक प्लानिंग है कि कैसे उस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ तक उस वैक्सीन को फ्रंटलाइन यूजर तक पहुंचाना है, उस सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं, सारी जो प्लानिंग्स हैं, उनको हमें सिक्योर रखना होगा, हैकर से हमें बचा के रखना होगा। काफी ये यूजफुल है। तो इसके लिए मैं यही सजेशन रखता हूँ कंपनीज के लिए कि वो अपने डेटा को डबल कॉपी में और मोर सिक्योर जो डेटा वेयर हाउसेज हैं, उनमें सिक्योरिटी के साथ उन डेटा को मैनेज करके चले।
क्योंकि हैकर्स की पैनी नजर बनी हुई है। यानी हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब रुपया, पैसा, सोना, चांदी ही नहीं, आपको जो कोरोना का टीका लगना है, ये पूरी योजना जो है, भारत सरकार की जो पूरी योजना है, ये भी चोरों की निगाह है इस पर। मैं ठीक कह रहा हूं? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक स्टडी में देखा है कि यूएस जैसी कंट्री में वहाँ पे लोगों के मेडिकल डेटा चोरी हो रहे हैं, मतलब मेडिकल इन्फॉर्मेशन, उनको किस तरह की डिजीज है। ये इस तरह का अटैक जो है, ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा अटैक होने वाला है साइबर में। अच्छा, इससे इसका इसका सीधा सीधा अर्थ जो है, मतलब एक आम आदमी को ये लगेगा कि इससे मुझे क्या नुकसान है। आपको क्या लगता है, एक आम आदमी को इसका नुकसान है या नहीं है, या सिर्फ जी, कंपनियों का मुनाफा और नुकसान का ही खेल है ये? जी, बिल्कुल इसमें आम आदमी का भी नुकसान है। अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग होगा, तो एक्चुअल में जो मेडिसिन्स हैं उनकी कॉपी आना मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर जो वैक्सीन होगी, जो उनके रेट भी आम आदमी पे ज़्यादा लगेंगे। जैसे ब्लैक मार्केटिंग में जनरली होता है कि जो ₹100 का मेडिसिन्स है वो आपको ₹1000 में मिलेगा। तो इस तरह से आम आदमी पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आने वाला है। अच्छा, जैसे मतलब हम सरल शब्दों में कहें, जैसे पहले जब एक ऑडियो का ज़माना था, या अभी भी आज की डेट में भी हम अगर देखें तो एक लिंक, किसी गाने का अगर है तो एक लिंक चला देते हैं, कोई डुप्लीकेट मिलते-जुलते गाने बना लेते हैं। ऐसे ही तो इसमें ये भी संभावना है कि उस डाटा का दुरुपयोग करके लोग ठगी का भी शिकार हो जाएँ? जी, बिल्कुल हो सकता है। इसमें ठगी का भी शिकार हो सकते हैं, प्लस जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हम इस मेडिसिन्स का जो फ़ॉर्मूला है या मेडिसिन्स की जो प्लानिंग है, कौन-कौन से इसमें सॉल्ट और ये सब यूज़ हो रहे हैं, इन अगर ये सेल मार्केट में डीप वेब और डार्क वेब पे सेल करने की गारंटी देते हैं, तो इसमें प्रलोभन में आके बहुत सारी कंपनियाँ इसमें ठगी का शिकार भी हो जाती हैं। यानी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैसे वैक्सीन का टीका बहुत सुरक्षा में रखा जा रहा है, उससे मतलब ब्रिटेन के राज परिवार के जैसे महल में जिस तरह की सुरक्षा है, उससे भी 7 गुना ज्यादा सुरक्षा में रखा जा रहा है। इसी तरह आंकड़ों यानी डाटा को भी, कंप्यूटर में जो डाटा है उसे भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। भारत सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है ये सभी तैयारियां की गई होंगी। इसके बावजूद आपको क्या, कहां लगता है कि यहां चूक ना हो जाए? इस पॉइंट पे अगर चूक हुए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे 5 बिंदु आपकी नजर में क्या है जो सरकार और योजनाकारों और सुरक्षा एजेंसियों को जिन पर नजर, ऐसे 5 बिंदु आपकी नजर में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी डेटा हो उसको एक प्राइवेसी के साथ रखा जाए। मतलब पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए जब तक कि उसकी अप्रूव नहीं हो जाता है वो, तब तक उसको प्राइवेट रखा जाए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो भी डेटा जो ट्रेवल हो रहा है, एक प्रॉपर हैश वैल्यू के साथ ट्रेवल हो, कि उसमें कहीं किसी तरह की कोई चेंजेस तो नहीं कर दिया गया है, या कोई उसमें किसी तरह का कुछ फॉर्मूलेज में कुछ चेंज तो नहीं हो गया है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी डेटा है वो ट्रेवल होते टाइम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ना हो। इस तरह का एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे वो एन्कोडेड मतलब एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में ही ट्रेवल किया जाए उस डेटा को। चौथा जो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि इसमें जो भी डेटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल डेटा हैक होने के साथ-साथ उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्रैश होने की भी है। डेटा क्रैश भी हो जाता है। पांचवा जो मेरा ऑप्शन ये रहेगा कि जो भी डेटा है इसको गवर्नमेंट की सर्विलांस में रखना चाहिए। वेरी गुड। आपका कहना है कि जो भी डाटा है वो सुरक्षा एजेंसियों और उनकी नजर में होना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आता है, भारत में भी होता है, बैंकों से, अस्पतालों से, यहां तक कि 12वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का डाटा चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज और स्कूलों इंस्टीट्यूट्स के पास पहुंच जाता है, वहां से फोन आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं कि आप अपने बच्चे का दाखिला करवा लीजिए, हम ये कॉलेज है, हम वो काउंसलर हैं, हम ये हैं और वो हैं। ये समस्या भी हो सकती है। जी, बिल्कुल, ये मतलब डेटा सेल होने जैसा ही प्लेटफ़ॉर्म है। कुछ भी डेटा, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल नंबर, तरह-तरह के हमारे पास इस तरह के कॉल आते हैं, वो हमारा डेटा कहीं न कहीं सेल हुआ है। हमारा डेटा किसी हैकर्स के द्वारा कहीं से लिया गया है, किसी फर्म के द्वारा, किसी शॉपिंग मॉल से, कैसे भी वो डिटेल, हॉस्पिटल से डिटेल ले लेते हैं। हमारे अगर किसी तरह की कोई डिज़ीज़ है, तो हमारे मेडिकल चेकअप के कॉल आने लग जाते हैं। तो ये डेटा सेल होता है। इसका प्लेटफ़ॉर्म है डीप वेब और डार्क वेब, जहाँ ब्लैक मार्केटिंग होती है, डेटा सेल होता है।
और वहां पे डेटा की कोई लिमिट नहीं होता है, और एक पर डेटा जैसे 100 रुपीज पर यूजर के हिसाब से या 10 रुपीज पर यूजर के हिसाब से ऐसे हैकर्स को मिलता है इसमें। तो हम अपने सभी प्लानिंग करने वाले लोगों से, ऑब्वियस है उनकी एक प्लानिंग में ये भी शामिल होगा, और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को, हर किसी व्यक्ति को ये अलर्ट रहना चाहिए कि वो कहीं इस मार्केट में शिकार तो नहीं हो रहा है, पीड़ित तो नहीं हो रहा है। विजेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन आएगी और हमारे सभी डेटा सुरक्षित ट्रैवल करते हुए इस बीमारी से निपटने में कामयाब होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।